पूरे पाकिस्तान में मानसून बारिशों के हवाले से ख़ास तौर पे सैलाबी सूरत हाल है पूरे मुल्क में ही, और इससे सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान मुतासिर हुआ है। और बलूचिस्तान के अंदर चूँकि सैलाबी सूरत हाल है, वहाँ पे पाक फ़ौज, FC के जवान, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, सिविल इंतज़ामिया भरपूर तरीके से वहाँ के लोगों की मदद कर रहे हैं और इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। चूँकि बहुत बड़ा सूबा है रकबे के लिहाज से, और आबादियाँ दूर दूर हैं, वहाँ पर रेस्क्यू करना, चीज़ों को, इमदादी कार्रवाइयाँ वहाँ करना और लोगों तक खाने पीने की अशिया पहुँचाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उसके बावजूद पाक फ़ौज के जवान, वहाँ के आम आवाम, सिक्योरिटी फोर्सेस, सिविल इंतज़ामिया भरपूर कोशिश कर रही है लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है तुर्बत बलोचिस्तान से मीना मुजाहिद बलोच साहिबा ने। वो सोशल एक्टिविस्ट हैं और ख़ास तौर पे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, और बड़ा ज़बरदस्त काम भी कर रही हैं इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से भी। उन्होंने बड़ी एक्टिविटीज़ की वहाँ पे, उनसे जाने के थोड़ी ही देर में हमें वो ज्वाइन करेंगी। और वहाँ के जो हालात हैं इस वक्त, चूँकि जो पानी की सतह थी वो बुलंद हो गई थी, डैम्स ओवरफ्लो कर रहे हैं और उसकी वजह से बहुत सारी आबादियों को नुकसान भी पहुँच रहा है। उस वाले से अलर्ट्स भी जारी हैं तमाम डैम्स और नदियों, पिकनिक पॉइंट्स पर जाने पर हुकूमत ने पाबंदी लगाई है। इंतजामिया वहाँ जाने से रोक रही है आम शहरियों को, चूँकि लोग तफरीह की गर्ज से और इन लम्हात को इंजॉय करने के लिए भी जाते हैं, जिससे अवॉइड किया जा रहा है। हुकूमत की तरफ से पाबंदी लगाई गई है। मैं ज्वाइन किया है मोहतरमा मीना मुजाहिद बलोच साहिबा ने, समाजी रहनुमा हैं, सियासी रहनुमा हैं और बड़ी एक्टिव हैं बलूचिस्तान के सोशल और सियासी हवाले से। तुर्बत बलूचिस्तान से हमें उन्होंने ज्वाइन किया। मीना, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। थैंक यू मोहम्मद जरीफ फॉर टेकिंग मी ऑन हियर। मीना, बताइएगा आप, चूंकि हालिया बारिशों की वजह से पूरे पाकिस्तान में ही सैलाबी सूरत हाल है। इनफैक्ट कराची मुतासिर हुआ, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान। चूँकि बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है, वहाँ पे इमदादी कार्रवाइयाँ कैसी रहीं और कैसी अगला स्पेल भी आना है अभी, क्या इकदाम किए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से, सिविल इंतज़ामिया की तरफ से और ख़ास तौर पर हमारी फोर्सेस की तरफ से? देखिए, बलूचिस्तान में हालिया बारिशों के बाद जो सूरत हाल है, लेट्स मी टेल यू वन थिंग फर्स्ट, दैट दिस इज नॉट हैपनिंग फर्स्ट टाइम इन बलूचिस्तान। अक्सर बारिशों के बाद एक सैलाबी सूरत हाल देखने को आता है। जी जी। बलूचिस्तान में बारिशें साल डेढ़ साल की वक्फे से होती हैं और अनफॉर्चुनेटली जब बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाता है, ना सिर्फ तबाही का सबब बनता है बल्कि सैलाब की सूरत में बल्कि लाखों क्यूसेक पानी समंदर में गिरकर ज़ाया हो जाता है। तो अगर मैं पूरे बलूचिस्तान के हवाले से कहूँ कि इंतजामिया की तरफ से क्या इमदाद दिया गया है, अगर स्पेशली अपने इलाके मकरान डिवीजन के हवाले से कहूँ, जी जी। तो देखने में ये आ रहा है कि इंतजामिया की तरफ से एज सच अवाम को सपोर्ट नहीं दिया गया, और जो अवाम को मिलना चाहिए था बर वक्त ईद के दिनों, हमने देखा कि बलूचिस्तान में जो सूरत हाल था हर जगह ये डैम थे, बलूचिस्तान में ये जो जमीनी रास्ता मुनक़ता हो रहा था। तो इस सारी सूरत हाल में हमने हुकूमत को इस तरह एक्टिव नहीं पाया और इंतजामिया की तरफ से भी इस तरह की एक्टिविटीज नहीं हुई। और मकरान डिवीजन के हवाले से अगर मैं कहूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी रिपोर्ट मकरान डिवीजन की तरफ से देखने को नहीं आया, जी जी। लेकिन कौमी इमलाक को बहुत नुकसान पहुंचा और मौजूदा बारिशों ने पूरे बलूचिस्तान को जैसे अपने लपेट में लिया है। मकरान में मौजूदा बारिशों की वजह से इलाके को शदीद नुकसान पहुंचा, पर अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी जी। नुकसान मीना, नहीं बिल्कुल हुआ। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन जिस तरह आपने शुरू में भी कहा कि बारिशें कोई पहली दफ़ा नहीं होती। जब भी बारिश होती है और सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान मुतासिर होता है, उसके जो इकदामात हैं, पेश की इकदामात क्यों नहीं किए जाते, और पानी की निकासी का बेहतरीन निज़ाम क्यों नहीं मुतारिफ कराया जाता है, गलतियाँ कोताहियाँ कहाँ होती हैं? चूँकि ये तो सबको पता होता है कि जब मानसून आएंगी, बारिशें होंगी तो सैलाब ने तो आना है, पानी ओवरफ्लो कर जाता है। तो उसको बलूचिस्तान में चूँकि खुशकसाली बहुत ज़्यादा रहती है, छोटे छोटे डैम्स, इसकी तामीर के हवाले से, तरक्याती कामों के हवाले से, चीज़ों को मैनेज करने के हवाले से इंतजामिया कोई और वहाँ की हुकूमत इस पर काम नहीं करती? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जैसा कि हमें पता होता है कि मानसून ने आना है और ये सारी चीजें, लेकिन हमारी तरफ से कोई इस तरह का सिस्टम नहीं होता। अगर हम देखें बलूचिस्तान में अभी मतलब बाकी सूबों की निस्बतन बलूचिस्तान में ज्यादातर डैम्स टूट गए हैं। वो किस वजह से टूटे हैं कि नाकस मटीरियल के इस्तेमाल से। होता ये है कि जिस वक्फे में बारिशें नहीं होती, हुकूमत धड़ाधड़ डैम बना लेता है, कोई उसकी एक्सपर्ट कंसल्टेशन और फिजिबिलिटी नहीं होती,
फिर नुकसान ये होता है कि वो डैम्स या तो टूट जाते हैं, या तो ये होता है कि उस डैम से बजाय फायदा के इलाके को नुकसान ठीक। पहुंचता है। अगर मैं अपने ये मकरान के हवाले से कहूँ, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ चीजें जो होती हैं हुकूमत की तरफ से भी कोताहियां हैं और कुछ हमारी तरफ से भी हैं। अभी अगर मैं अपने इलाके तुर्बत की बात करूं तो तुर्बत में जो ये नहिंग का जो एक नदी है, उस पे बादशाह शख्सियात ने क्रश प्लांट लगाया हुआ है, जिससे दोनों तरफ के इलाकों को खतरा है। अगर पानी का बहाव सिटी की तरफ हो तो जिस तक एक इलाका है वो इलाका पानी में डूब सकता है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो ठीक। कोशकलात जो एक इलाका है जिसकी आबादी बहुत ज्यादा है वो उससे खतरे में है। तो कहने का मकसद ये है कि जिसके भी हाथ में पावर आता है तो वो उसको अपनी ठीक, बिल्कुल मीना जी, बिल्कुल मफादात ठीक कह के रही है। लिए इस्तेमाल तुर्बत कर मैंने सकते हैं। पर्सनली विजिट किया। तुर्बत सिटी बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, वहाँ पे काम भी हुए हैं। अब्दुल मालिक साहब ने बड़े ज़बरदस्त, डॉक्टर मालिक साहब की जब बात करते हैं उन्होंने काम कराए हैं, काम नज़र आ रहे हैं और बहुत सारी जगहों पे ज़ाहिर है अभी काम होने बाकी भी हैं। और बलूचिस्तान की जब हम बात कर रहे हैं, चाहे चमन की बात करें, कोयटा की बात करें, लसपेला की बात करें, किला अब्दुल्ला की बात करें, बहुत सारे एरियाज़ हैं। ज़ाहिर दूर दराज इलाके, जाफराबाद की जब हम बात करते हैं तो ये एरियाज़ मुतासिर होते हैं। लेकिन हिकमत अमली क्या है? अभी जैसे रेस्क्यू अगला हफ्ते और इतवार की भी पेशन गोई है बारिश के हवाले से, पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। एनजीओ की तरह सपोर्ट कर रही हैं, फोर्सेस की तरह सपोर्ट कर रही हैं आम आवाम को, ताकि उनको रेस्क्यू किया जा सके। इस वाले से क्या इकदाम हो रहे हैं? देखिए, ना सिर्फ बलूचिस्तान में बल्कि पूरे इस मुल्क में हमने प्री प्लानिंग हमारी नहीं होती। जब मुसीबत सर पे आता है तब हम हैरान हो जाते हैं कि इसके साथ कैसे निपटना है और क्या करना है। नॉट इन बलूचिस्तान, पूरे हमारे इस मुल्क का ये है कि हमारे पास प्री प्लान नहीं होते कि हमने किस तरह नागान या आफत से डील करना है। और अगर मैं बर वक्त इमदाद की बात करूँ, यस, इन इमरजेंसी सिचुएशन फौज इमरजेंसी सिचुएशन में हमेशा अलर्ट होती है। और अगर मैं अभी होशाब की बात करूं तो 4 लोग सैलाबी रेले में फंस गए थे जिनको फौज की तरफ से रेस्क्यू रेस्क्यू किया किया गया। गया जी। और पूरे बलूचिस्तान में इसी तरह हमने बहुत सारी जगहों पे देखा है कि ना सिर्फ राशन डिस्ट्रीब्यूशन, हेलीकॉप्टर सप्लाई और बहुत सारी चीजों में वो आवाम को रेस्क्यू कर रहे होते हैं। तो बात यह है कि हमारी हुकूमत की तरफ से वो सारी प्लान्स नहीं होती कि अगर इस तरह का कोई आफत आए तो हमें किस तरह निपटना है और किस तरह सारी चीजों को देखना है। और एक वफाक की तरफ से भी हमें उस तरह की सपोर्ट नहीं मिलती। अगर हम देखें पूरे बलूचिस्तान में जो हमारे जमींदार हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, तकरीबन ज्यादातर लोगों ने सोलर ट्यूबवेल्स पे अपनी ये जमींदारी का जो है वो स्टार्ट किया है और उस पर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन अभी मौजूदा, स्पेशली मकरान की बात करूं तो 60% जमींदारों को नुकसान पहुंचा है। उनके सोलर जो पैनल्स थे वो टूट गए। तो हुकूमत को चाहिए, प्रोविंशियल हमारी सूबाई हुकूमत को चाहिए कि वफाक से वो कंपनसेशन ले अपने तमाम जमींदारों के लिए, ताकि उनको कंपनसेट किया जा सके जो नुकसान को हुआ है, उसमें उसकी मदद हो सके। लेकिन देखते हैं कि हुकूमत की तरफ से इस तरह की चीजें होती हैं, इस तरह की पॉलिसीज बनाई जाती हैं, क्या वफाक से इस तरह की टेबल टॉक्स होती हैं। लेकिन उम्मीद है कि ऐसा कुछ होना चाहिए ताकि अवाम को जो नुकसान पहुंचा है उसका बिल्कुल उम्मीद है कि सूबाई और वफाकी हुकूमत जो है वो मिलकर जो मुतासिर हैं उनकी मदद कर सकें। इसमें सिविल इंतजामिया फोर्सेस भरपूर मदद कर रही हैं वहाँ की आवाम की, लेकिन प्लानिंग्स की कमी है। वक्त से पहले प्लान करना होता है। यही पानी सेव किया जा सकता है बलूचिस्तान की बेहतरी के लिए। खुश्क साली रहती है वहाँ साल साल, तो पानी जमा किया जा सकता है, इस पर काम होना चाहिए। बहुत सारे डैम्स बन भी रहे हैं सी पैक के अंडर जो प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन अब जब हम लेकिन इसमें यह है कि जहाँ जहाँ डैम्स बनानी चाहिए, जैसे कि मीरानी डैम है, मीरानी डैम जी जी अराजी जमीन को मतलब ये जो इसको फायदा पहुंच रहा है और जेर आबाद, तो डैम तो हम बना रहे हैं लेकिन उसकी एक्सपर्ट जो फिजिबिलिटी और कंसल्टेशन है उससे हम शायद जी जी उसको नहीं कर पा रहे। तो अभी हालिया एक मुतनाज़ा डैम है, उस पर बहुत सारी डिबेट हो रही है सोशल मीडिया पे। बिल्कुल, ये एक डिबेट है। मैंने चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, माजरत चाहूँगा आपसे, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। फिर किसी दिन इस पर डिटेल बात भी करेंगे प्लानिंग्स के हवाले से, चूँकि बलूचिस्तान के हवाले से हम रेगुलर प्रोग्राम्स भी करते हैं, वहाँ के इश्यूज़ क्या हैं और क्या इकदाम करने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। इंतजामी गफलत की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिसमैनेज होती हैं, जिसका नुकसान फिर इस तरह भुगतना पड़ता है। हमें अपनी चीज़ों को और
नेशनल इंटरेस्ट को बेहतर तरीके से उसका यूटिलाइज़ करना चाहिए। पर्सनल मफादात को एक साइड पे रख के नेशनल और हमारे जो कौमी मफाद हैं उनको तरजीह देनी होगी। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।